हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग रिलेटिव स्पीड के कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। प्राइमरीली ट्रेन्स ट्रेन्स के ऊपर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको हम लोगों ने सेग्रीगेट किया है 4 डिफरेंट केसेस के अंदर। विल स्टार्ट डायरेक्टली विथ केस नंबर 1। Case number 1 tells us there is a train which is trying to cross a pole or a stationary person. Please do understand, logically speaking, there is no difference between a pole, a khamba, and a stationary person. A person which is stationary, standing, है ना, is not moving. इसको इस तरह से इमेजिन करते हैं. Let's say this is a train, right? And this is that person or a pole. क्या केस कहा था मैंने? देयर इज अ ट्रेन विच इज ट्राइंग टू क्रॉस अ पोल, राइट? अब सबसे पहले प्लीज डू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म क्रॉसिंग. क्रॉसिंग स्टार्ट्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड ये तो स्टेशनरी खड़ा हुआ है पर्सन. मैंने कहा स्टेशनरी, और पोल आपने कभी भागता हुआ खंबा देखा नहीं होगा, राइट? तो ये खड़ा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है. मूव कौन कर रहा है यहाँ पर? सिर्फ ट्रेन कर रही है. तो क्रॉसिंग क्या कहा मैंने? स्टार्ट कहाँ होगी? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड द क्रॉसिंग एंड्स एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? तो सबसे पहले ये समझिए कि क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है. क्रॉसिंग का मतलब समझ में आया आपको? जब ट्रेन अपनी पूरी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी. क्या कहा मैंने? जब ट्रेन अपनी पूरी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी तब ऐसा माना जाएगा कि जो ट्रेन है इट हैज़ क्रॉस्ड द पोल और द स्टेशनरी पर्सन. ठीक है. तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि लेट्स से देयर इज अ ट्रेन हुज लेंथ इज गिवन एज 100 meters, it is moving at a speed of let's say 20 meter per second. What is the time required by that particular train to cross the pole? है ना? तो क्या जवाब देंगे आप? पहले एक और क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा क्रॉसिंग के लिए. लेंथ ऑफ ट्रेन तो हो रहा है, इसकी कोई लेंथ होती है क्या? कभी सुना है 100 मीटर का बंदा है, 10 मीटर का बंदा है? ऐसा कुछ नहीं होता है ना. पोल और पर्सन दोनों की खुद की लेंथ नेग्लिजिबल होगी. ठीक है. तो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा यहाँ पर, वो डिस्टेंस किसका होगा? वो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन होगी. जो टाइम रिक्वायर्ड है क्रॉसिंग के लिए वो क्या होगा? दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. इन दिस केस द डिस्टेंस हैज़ टू बी टेकन इक्वल टू व्हाट? 100 meters. स्पीड जो होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड. मतलब द टाइम टेकन फॉर द क्रॉसिंग हैज़ टू बी इक्वल टू व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. दिस इज easiest possible application of relative speed. Case number 1, train trying to cross a pole or a stationary person. Let us talk about case number 2. Case number 2 tells us now there is a train which is trying to cross a moving person. मतलब ऐसा है कि मान लो that this marker is that person, right? The train is moving and this person is also moving. समझ सकते हैं क्या कि इस केस में भी 2 केस बनेंगे. कौन से 2 केस सोचो? पहला केस बनेगा when both are moving in the same direction. दूसरा केस होगा when both are moving in the opposite directions. अब इस बार मैं आपसे पूछना चाहूँगा, खुद सोचिए पहले कि क्या केस बनेगा. क्रॉसिंग के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी? इस बार भी इसकी कोई लेंथ है क्या? नहीं है. जो भी लेंथ होगी वो सिर्फ ट्रेन की होगी. मतलब हम डिस्टेंस जो लेंगे टोटल ट्रैवल की वो कितनी होगी? अगेन लेंथ ऑफ ट्रेन होगी. अगर स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर स्पीड को आइडियली वी शुड टॉक अबाउट रिलेटिव स्पीड, राइट? रिलेटिव स्पीड मान लेते द पर्सन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, कुछ भी ले लेते 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज स्पीड ऑफ द पर्सन एंड दिस इज स्पीड ऑफ द ट्रेन. नाउ इन दिस केस हमें ये निकालना है व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन फॉर द क्रॉसिंग. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? 100. स्पीड वाले कॉलम में क्या लिखेंगे? इट एक्चुअली डिपेंड्स विच केस आर वी टॉकिंग अबाउट. अगर हम सेम डायरेक्शन वाले केस की बात कर रहे हैं तो इसको तो ऐसा लिख देना चाहिए हमें अलग से कि अगर हम सेम डायरेक्शन वाले केस की बात करेंगे देन टाइम रिक्वायर्ड विल बी 100 अपॉन क्या होगा? सेम डायरेक्शन में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं.
20 माइनस 2 दैट इज कितना 18, ये कितना आ जाएगा 50/9 seconds. If we talk about the second case, that is the opposite direction case, right? So in this case the time required will be what? Distance 100. Relative speed क्या होगी? Both are moving in the opposite direction, मतलब 20 plus 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22, मतलब 50/11 seconds. As simple as that. ठीक है, तो दिस वॉज केस नंबर 2. कौन सा केस? देयर इज अ ट्रेन विच इज ट्राइंग टू क्रॉस अ मूविंग पर्सन. लेट अस टॉक अबाउट केस नंबर 3. केस नंबर 3 क्या कहेगा? केस नंबर 3 ऐसा कुछ कहेगा आपको कि देयर इज अ ट्रेन विच इज ट्राइंग टू क्रॉस अ ब्रिज और अ प्लेटफॉर्म और अ स्टेशनरी ट्रेन. Please do understand there is no difference between a bridge, a platform and a stationary train. मान लेते हैं कि ये वो एक ब्रिज है या प्लेटफॉर्म है या वो स्टेशनरी ट्रेन है, खड़ी हुई ट्रेन है, राइट? एंड दिस इज द मूविंग ट्रेन. पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पर? क्रॉसिंग स्टार्ट कब होगी? क्रॉसिंग अगेन विल स्टार्ट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस पॉइंट, राइट? क्रॉसिंग कब खत्म होगी? क्या क्रॉसिंग यहाँ पर खत्म हो जाएगी? नहीं, क्रॉसिंग खत्म नहीं हुई है, अभी तो दोनों पैरेलल में है. क्रॉसिंग विल एंड व्हेन दिस कॉन्फ़िगरेशन हैपेंस, राइट? जब ये जो ट्रेन है ये अपनी डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगी, साथ में इसकी डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगी. मतलब आई एम श्योर अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा कि टोटल डिस्टेंस जो होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्रॉसिंग के लिए वो क्या होगा? इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, राइट? लेट्स से कुछ नंबर्स ले लेते हैं रैंडम. जो मूव कर रही है ट्रेन उसकी लेंथ ले लेते हैं हम 100 मीटर्स, और जो ब्रिज है मान लेते हैं द ब्रिज इज 50 मीटर्स. ब्रिज बोलो, प्लेटफॉर्म बोलो, स्टेशनरी ट्रेन बोलो जो बोलना है बोलो. टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल होगा इस केस में दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 150 मीटर्स. इसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी ली थी हमने? इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ली थी. अच्छा, यहाँ पर हम रिलेटिव स्पीड क्या लेंगे? ब्रिज कभी भागता हुआ ब्रिज देखा नहीं है, प्लेटफॉर्म भागता नहीं है, और ट्रेन का नाम बोला था हमने स्टेशनरी ट्रेन. मतलब अगेन व्हाट आई मीन टू से कि दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. तो जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट विल बी द एक्चुअल स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेन. इसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड. ये था 150 मीटर्स, सो टाइम टेकन विल बी व्हाट? 150 डिवाइडेड बाय 20. कितना आता है ये? 7.5 सेकेंड्स. ठीक है. केस नंबर 4 खुद गेस कर लो यार, कितना आसान है अब गेस करना कि क्या बनूंगा. सबसे पहले एक स्टेशनरी पर्सन लिया था, फिर उसको दौड़ाना चालू कर दिया मैंने केस नंबर 2 में. अब एक स्टेशनरी ट्रेन ली है, तो चौथे केस में क्या करूँगा? इसको भी दौड़ाना चालू कर दूंगा, राइट? सो केस नंबर 4 टेल्स अस व्हाट? देयर इज अ ट्रेन विच इज ट्राइंग टू क्रॉस अनदर मूविंग ट्रेन. अब खुद सोचो यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. क्या होगा? डायरेक्ट करें. ये जो ब्रिज है इसको रिप्लेस कर देते हैं हम, ऐसा कुछ लिख देते हैं. दिस इज ट्रेन 1, दिस इज ट्रेन 2. लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इज 100 मीटर्स, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इज 50 मीटर्स, राइट? क्रॉसिंग के दौरान टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो अगेन वही होगा, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ. जब पूरी क्रॉस हो जाएगी इसका मतलब जब पूरी डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगी इसका मतलब क्रॉसिंग खत्म हो गई है, राइट? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? 150 मीटर्स. इन दिस केस स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन्स आर इम्पॉर्टेंट. इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, मान लेते कि इसकी स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड. सो जो रिलेटिव स्पीड होगी, अगेन रिलेटिव स्पीड विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ बोथ द ट्रेन्स. 2 केस बनेंगे, यहाँ पर भी बना लेते हैं. पहला सेम डायरेक्शन वाला, डिस्टेंस वाले कॉलम में कितना है? 150. स्पीड वाले कॉलम में अगर सेम डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड विल बी डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स. 20 - 10 विल गिव यू 10.
time taken will be 150 divided by 10, that is 15. If we talk about the opposite direction case, so the distance traveled will be same 150, but the relative speed will change. Relative speed will be the sum of their speeds. 20 plus 10 will give us 30. तो distance speed दोनों पता है तो टाइम पता लग जाएगा कितना, 150 डिवाइडेड बाय 30, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 seconds, right? So that is it for this particular session. काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेन्स वाला, राइट? नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट बोट्स एंड स्ट्रीम, अनदर एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव स्पीड.